में इजराइल की एयर स्ट्राइक के बाद पूरी दुनिया में शोक का माहौल है। रिफ्यूजी कैंप पर किए गए इस हमले में 45 लोगों की मौत हो गई। इस हमले के बाद से इजराइल को पूरी दुनिया से आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि इस हमले के बाद इजरायली पीएम के आए एक बयान के बाद ऐसा लग रहा था कि इजराइल की अकल ठिकाने आ चुकी है। इस मामले पर इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने अफसोस जताया था और माफी मांगते हुए जांच के आदेश दिए थे। लेकिन इस बयान के एक दिन बाद ही ऐसा नहीं लग रहा है कि इजराइल को मासूमों की जान जाने से कुछ खास फर्क पड़ा है। इस हमले के एक दिन बाद ही इजराइल ने एक बार फिर राफा में मासूमों का कत्ल करना शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, रिपोर्ट्स की माने तो इजरायली सेना ने राफा की महत्वपूर्ण पहाड़ी पर कब्जा भी कर लिया है, जो मिस्र से मिलती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हमास द्वारा संचालित गाजा पट्टी के एक नागरिक सुरक्षा अधिकारी ने कहा कि मंगलवार यानी 28 मई को राफा के पश्चिम में इजरायली सैनिकों ने फिर हमला बोला। एक विस्थापन शिविर पर किए गए इस हमले के बाद कम से कम 21 लोग मारे गए। उन्होंने आगे कहा कि इजराइल राफा के पश्चिम में विस्थापित लोगों के तंबुओं को निशाना बनाकर किए गए हमले में मारे गए। वहीं इस अटैक के बाद हमास ने कहा कि इजरायली हमले में क्षेत्र के दर्जनों लोग शहीद और घायल हुए हैं। आपको बता दें कि यह हमला तब हुआ जब दक्षिणी गाजा शहर में एक भीड़ भरे शिविर पर हवाई हमले में इजराइल ने 45 लोगों को मार डाला था। हमला इतना भयावह था कि कई लोग जिंदा जल गए। इस हमले के बाद नेतन्याहू ने दुख जताया था और हमले पर अफसोस जताते हुए मामले की जांच के आदेश दिए थे। हालांकि इजराइल ने एक दिन बाद ही फिर से राफा में मासूमों को मारना शुरू कर दिया है। इजरायली हमले की दुनिया भर में आलोचना हो रही है। तुर्की ने इजरायली हमले को नरसंहार करार किया है। वहीं सऊदी अरब की इजराइल पर प्रतिक्रिया सबसे महत्वपूर्ण मानी जा रही थी। सऊदी अरब का भी बयान सामने आया है। सऊदी अरब का कहना है कि इजराइल को किसी भी हालत में जल्द से जल्द फिलिस्तीन को स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि इजराइल का अस्तित्व ही फिलिस्तीन से है। सऊदी अरब ने इजरायली हमले की निंदा भी की और इसे जल्द से जल्द रोकने का आह्वान किया। उधर राफा में लगातार हमलों के बाद से हमास बौखला गया है। उसने कहा है कि अब इजराइल से युद्ध विराम वार्ता नहीं की जाएगी। में इजराइल की एयर स्ट्राइक के बाद पूरी दुनिया में शोक का माहौल है। रिफ्यूजी कैंप पर किए गए इस हमले में 45 लोगों की मौत हो गई। इस हमले के बाद से इजराइल को पूरी दुनिया से आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि इस हमले के बाद इजरायली पीएम के आए एक बयान के बाद ऐसा लग रहा था कि इजराइल की अकल ठिकाने आ चुकी है। इस मामले पर इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने अफसोस जताया था और माफी मांगते हुए जांच के आदेश दिए थे। लेकिन इस बयान के एक दिन बाद ही ऐसा नहीं लग रहा है कि इजराइल को मासूमों की जान जाने से कुछ खास फर्क पड़ा है। इस हमले के एक दिन बाद ही इजराइल ने एक बार फिर राफा में मासूमों का कत्ल करना शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, रिपोर्ट्स की माने तो इजरायली सेना ने राफा की महत्वपूर्ण पहाड़ी पर कब्जा भी कर लिया है, जो मिस्र से मिलती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हमास द्वारा संचालित गाजा पट्टी के एक नागरिक सुरक्षा अधिकारी ने कहा कि मंगलवार यानी 28 मई को राफा के पश्चिम में इजरायली सैनिकों ने फिर हमला बोला। एक विस्थापन शिविर पर किए गए इस हमले के बाद कम से कम 21 लोग मारे गए। उन्होंने आगे कहा कि इजराइल राफा के पश्चिम में विस्थापित लोगों के तंबुओं को निशाना बनाकर किए गए हमले में मारे गए। वहीं इस अटैक के बाद हमास ने कहा कि इजरायली हमले में क्षेत्र के दर्जनों लोग शहीद और घायल हुए हैं। आपको बता दें कि यह हमला तब हुआ जब दक्षिणी गाजा शहर में एक भीड़ भरे शिविर पर हवाई हमले में इजराइल ने 45 लोगों को मार डाला था। हमला इतना भयावह था कि कई लोग जिंदा जल गए। इस हमले के बाद नेतन्याहू ने दुख जताया था और हमले पर अफसोस जताते हुए मामले की जांच के आदेश दिए थे। हालांकि इजराइल ने एक दिन बाद ही फिर से राफा में मासूमों को मारना शुरू कर दिया है। इजरायली हमले की दुनिया भर में आलोचना हो रही है। तुर्की ने इजरायली हमले को नरसंहार करार किया है। वहीं सऊदी अरब की इजराइल पर प्रतिक्रिया सबसे महत्वपूर्ण मानी जा रही थी।
सऊदी अरब का भी बयान सामने आया है। सऊदी अरब का कहना है कि इजराइल को किसी भी हालत में जल्द से जल्द फिलिस्तीन को स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि इजराइल का अस्तित्व ही फिलिस्तीन से है। सऊदी अरब ने इजरायली हमले की निंदा भी की और इसे जल्द से जल्द रोकने का आह्वान किया। उधर राफा में लगातार हमलों के बाद से हमास बौखला गया है। उसने कहा है कि अब इजराइल से युद्ध विराम वार्ता नहीं की जाएगी।